देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। परम पिता परमात्मा को नमन, सभी सदृश शक्तियों को नमन और सभी श्रोताओं को नमन। पिछली चर्चा में सुख और जीवन और मृत्यु के बारे में संक्षिप्त में विचार किया गया। आज परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। घर में कैसे रहा जाए, इस बारे में कुछ चर्चा होगी। घर के अंदर सुखी रहना है तो आपको सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। घर में सबसे नम्र व्यवहार करें और विशेषकर अपने से बड़ों का ख्याल रखें, आदर करें। यदि आप ही खुद बड़े हैं घर में तो बच्चों का भी आप प्रेम से आदर करें, उनसे प्रेम से बोलें और कभी भी क्रोध रूपी बात घर के अंदर न करें। यदि क्रोध आता भी है तो उसे थोड़ी देर आने दें और शांत भाव से बैठ जाएं। फिर आपका क्रोध कुछ कम हो जाएगा और उसके बाद आप पुनः परिवार में शांति से रह सकेंगे। परिवार में शांति से रहने के लिए दूसरी बात ये है कि आपके अंदर जो भी कुछ परिवार में चल रहा है उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं है। जैसे खाने पीने में या आपके रोजगार में, यदि वहाँ कुछ कमी आती है तब भी गृहस्थ में तनाव की स्थिति हो सकती है। और यदि तीसरी बात है कि घर के अंदर सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो उसका उपाय है कि आप कुछ समय प्रभु के लिए निकालें। भगवान ने गृहस्थी के लिए विशेषकर छूट दी है कि वो मुझे कभी भी याद कर सकता है। जैसे चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते और आराम करते हुए भी मेरा नाम ले सकता है। लेकिन ये छूट बड़े बड़े सन्यासियों को नहीं है, उन्हें सब काम समय से करने पड़ते हैं। गृहस्थी को ये छूट है। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि हम कभी भी अपने घर में बैठकर 5 मिनट के लिए शांति से भगवान की ओर ध्यान लगाएं ताकि हमारे घर में शांति बनी रहे। और 2 फायदे होंगे, भगवान की ओर ध्यान भी लगेगा। तो आपको यही करना है कि घर में शांति से रहना है और प्रभु का ध्यान भी करना है। दूसरी बात है कि आपकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, उसको भी ध्यान में रखें, उसका भी आदर करें। ये नहीं कि आप 24 घंटे या जब भी आप चाहें उसको डांटते रहें या फटकारते रहें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, जिससे आपके घर में शांति रहेगी। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन घर गृहस्थ के लिए बड़ी आवश्यक हैं, इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि यदि थोड़ा ध्यान भी आप करें, बच्चों को कराएं, तो आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आपके घर के सब बच्चों के संस्कार बदल जाएंगे, आपके सारे परिवार के लोगों के संस्कार बदल जाएंगे और एक दूसरी प्रकार की जो आंतरिक शांति है वो किसी को नहीं मिलती, वो आपके घर से मिलने लगेगी। और आने वाले जो भी देखेंगे उनमें भी अच्छे संस्कार आपको देखकर आ सकते हैं। लेकिन हमें इससे कोई अर्थ नहीं है कि किसी में क्या आ रहा है या किसी को क्या मिल रहा है। हमें क्या करना है, उसको ध्यान देना है। हमें प्रभु में ध्यान लगाना है, हमें अपने परमात्मा को याद करना है। हमें संसार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि संसार तो माया रूपी है, इसे नष्ट होना है। जो कुछ भी आपके सामने दिखाई दे रहा है वो सब नष्ट होना है। यदि आप में इतनी हिम्मत होगी और जुटा पाएंगे कि मेरा संसार में एक ही मालिक है, एक ही मेरा है और बाकी सब झूठा है, तभी आपको एक असीम शांति और एक असीम दिशा मिलेगी, जिससे आप आगे बहुत अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे और प्रभु के मार्ग पर चल पाएंगे।
और पहली सीढ़ी पर आप चढ़ सकेंगे। प्रभु को जानने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आप कुछ समय निकाल करके प्रभु का ध्यान अवश्य करें, और नहीं करें तो सुबह उठते ही प्रातःकाल प्रभु का नाम लें, या जो भी अदृश्य शक्ति है या जो भी परमात्मा है या जिसे भी आप मानते हैं उसका अवश्य ध्यान करें। और इसी प्रकार हो सके तो शाम को सोते वक्त भी उनका नाम लें। यह भगवान, आज का दिन तूने मुझे बड़ी खुशी से निकाला, बड़े चैन और शांति से निकाला। कल भी मेरा उदय हो प्रातःकाल का, तब ऐसे ही निकालना। ये विचार अपने मन में ले करके निद्रा में सो जाएं, और सुबह भोर होते ही फिर वही कार्यक्रम, उठते ही उसका नाम लें। ये आज का दिन, हे प्रभु मुझे ऐसी शांति से निकालना जिससे मैं आपकी ओर ध्यान दे सकूं और आपकी ध्यान बड़े आराम और शांति से कर सकूं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो भगवान की ओर ध्यान लगेगा, परमात्मा की ओर ध्यान लगेगा, और दूसरा घर में शांति आएगी। परेशानियां तो आएंगी ही, दुख भी आएगा, ये स्वाभाविक है। ये कभी समाप्त नहीं होंगे, ये जीवन का एक भाग है। हमें इनसे हटने का उपाय खोजना है। अपनी सोच को अधिक से अधिक सकारात्मक बनाना है। बस ऐसा करने लगेंगे तो बुरे विचार धीरे धीरे कम होते दिखाई देंगे और परिवार में शांति का वातावरण बनेगा। एक पुरानी कहावत भी तो है कि जो सुख चाहे जीव का तो भोंदू बनकर रहे, अर्थात शांति से जीवन बिताना चाहते हो तो अनजान बनकर रहो। यदि परिवार में कोई आपकी बात को गलत ठहराता है तो उसे भी सही मानो, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच के अनुसार बात करता है। यदि आप सही हैं तो आपको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। जिसमें जितनी बुद्धि होती है वो उसी के अनुसार बात करता है। बुद्धि की सोच भी तो अलग अलग होती है। आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना होता है। यदि परिवार में आप छोटी छोटी बातों पर बहस करेंगे तो लोग आपको ही कहेंगे कि आप तो परिवार में बड़े हैं और आपको ही झुकना चाहिए था। तो आपको संयम और नियम का भी परिवार में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आज इतना ही। अगली विचार श्रृंखला में परिवार में रहते हुए उस असीम शक्ति का ध्यान कैसे करें, उसकी विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में एक बार आपसे पुनः आग्रह है कि इसे बार बार सुनें और सभी को सुनाएं, ताकि आपको उस असीम शक्ति जो सबका मालिक है उसकी ओर ध्यान लगने लगेगा। यही मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है। धन्यवाद।